नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टाइम एंड वर्क का तीसरी क्लास है। ये हम टाइमिंग वर्क की तीसरी क्लास में कुछ आगे क्या पढ़ते हैं। जैसे कि ये सवाल दिया है, ए किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 10 दिनों में दिन तो सी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा यदि ए बी सी मिलकर उसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं अपन। जैसे कि अपने को दिया है कि ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है, 5 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी के उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। सी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा यदि ए बी सी मतलब तीनों मिलाकर, फिर वापस से तीनों मिलाकर कार्य करते हैं, तीनों मिलाकर 3 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या आ सकता है, सोचिए। इसका एलसीएम आएगा 30। ठीक है, 30 ये 3 बार जाएगा, इससे 10 बार आएगा। ठीक है, अपने पास ए बी की वैल्यू तो दी हुई है, मतलब ए वैल्यू की एफिशिएंसी अपने पास है। ये ए और बी की एफिशिएंसी अपने पास है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी अपने पास 6 + 3 मतलब अपने पास 9 है। ठीक है, तो अगर अपन ए बी को ए बी सी में से माइनस कर देंगे, अगर अपन जो अपने पास ए बी है इस ए बी को ए बी प्लस सी में से ए बी को माइनस कर देंगे तो अपने पास की सी की वैल्यू निकल आएगी। मतलब अपने पास इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 9 ए बी की, तो अपन यहाँ 9 रख देंगे। ठीक है, और टोटल ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, मतलब ये ए बी सी की एफिशिएंसी अपने पास कितनी है 10 और ए बी की कितनी है 9, तो ये 9, तो अपने पास 1 आ जाएगा। यानी कि अपनी सी की एफिशिएंसी अपने पास 1 आ गई। ठीक है, मतलब अपने पास ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 3 है और सी की एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है आगे, उसने बोला है आगे ए बी सी मिलकर उसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, सी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, मतलब जो ये कार्य ना इसको सी कितने दिन में करेगा, तो सी की क्षमता है 1 यानी कि एफिशिएंसी 1 है। टोटल कार्य 30 है अपने पास, सी की एफिशिएंसी 1 है, जिससे अपन डिवाइड कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 30, यानी कि 30 डेज लगेंगे उसको। ठीक है, इसी प्रकार अपन क्वेश्चन 5 को देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है क्या, ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं तथा सी और ए उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी तथा सी एक साथ कार्य करे तो वे कितने दिनों में पूरा कार्य खत्म करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं अपन। बोल रहा है ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए प्लस बी बराबर 12। ठीक है, ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी। ठीक है, बी प्लस सी, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसे 20 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी उसे 20 दिन में कर सकते हैं, तो इनका एलसीएम लेंगे अपन। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60, 12 × 5 = 60, 4। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता आ जाएगी। इनकी क्षमता है 5 है, 4 है, 3 है। ठीक है, टोटल कितनी 12 हो जाएगी। ठीक है, और अपने पास ए बी है, बी सी है, ए सी है, तो इसमें अपन देख सकते हैं कि ए अपने पास 2 बार है, 2 बार है, बी अपने पास 2 बार है, सी अपने पास 2 बार है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको 2a प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, यानी कि ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। ठीक है, और अपने पास इन सबकी बराबर एफिशिएंसी कितनी है 12 है। ठीक है, तो 2 यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो अपने पास इनकी क्षमता कितनी 6 हो जाएगा, मतलब कि ए प्लस बी की अपने पास एफिशिएंसी कितनी बचेगी 6 बचेगी। ठीक है, और ये बोल रहा है कि वो तो एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में पूरा कार्य कर सकते हैं, यानी कि ये
टोटल ए बी सी कितने दिनों में कार्य खत्म कर सकते हैं। तो अपने पास टोटल कार्य कितना है, 60 है। तो अपने पास टोटल 60 है। एफिशिएंसी कितनी है ए बी सी की, ए बी सी की एफिशिएंसी 6 है। तो इससे 10 बार यानी कि 10 डेज लगेंगे तीनों को कार्य करने में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से एक सवाल ये दिया है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में तथा बी और सी उसी कार्य को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी उसी कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा। ठीक है, इसको सोल्व करके देखते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी, बी प्लस सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, दिन में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य को 6 दिन में, तीनों मतलब कि ए है, बी है प्लस सी है, तीनों मिलकर कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं तो ए और सी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो मतलब कि ए प्लस सी कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम अपने पास आ जाएगा 24। ठीक है, 12 24, 6 24। ठीक है, और ये अपने पास एलसीएम आएगा। ठीक है, अब इसको अपने को पता है कि सब 2 बार आए हैं, मतलब कि ये भी ए भी 2 बार है। ठीक है, बी भी 2 बार है। ठीक है, सी भी 2 बार है। लेकिन ये अपने पास जो बी है ये 3 बार आया है। ठीक है, 3 बार आया है। तो इसको अपन सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मतलब कि जो ये ए और सी है इसको अपन एक्स मान लेते हैं, मतलब इनका एलसीएम एक्स मान ले। कुछ भी एक वैल्यू होगी यहाँ पे, जो कुछ भी एक वैल्यू होगी, जिन सबको मिला के इसका एलसीएम ये आ गया 24। ठीक है, ये उनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अपने पास ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 6 है। ठीक है, फिर अपन इसको वही मैंने बताया था सर, 2a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर अपने पास 3 है प्लस 2 है। ठीक है, और प्लस एक्स है क्योंकि ये ए बी सी की वैल्यू है। ठीक है, और अपने पास आपको पता है ये तो दी है अपने को, कितना दिया है, ए बी सी की वैल्यू 6 दी है अपने को, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी है, ये 4। तो एफिशिएंसी 4 लिख देंगे अपन। ठीक है, 5। ठीक है, ये हो जाएगा 5, यानी कि इसको ऐसे लिख देगा 3 + 2 x। 8 बराबर 5, यानी कि इसको अपन 8 5x। ठीक है, तो x बराबर 8 - 5, तो x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 3 निकाल लिया अपन ने, क्षमता मतलब 3 आ गया। अब बोल रहा उससे तो a प्लस बी, तो a प्लस सी बराबर, ठीक है, a प्लस सी की वैल्यू अपने पास है, तो यह टोटल कार्य है 24। ठीक है, 24 है, और ए प्लस सी की है, अपने एक से माना था ए प्लस सी की, और ए प्लस सी की अपने पास 3 आ गए, तो मैंने कहा 3 से डिवाइड कर देंगे तो अपना 8 दिन आ जाएगा।